श्रीमद्भागवत महापुराणाय नवम स्कंद त्रिविंशति अध्याय। दिविरथ का पुत्र धर्मरथ हुआ और उसका पुत्र चित्ररथ हुआ, जो रोमपाद के नाम से विख्यात हुआ। किंतु रोमपाद को कोई संतान न थी, अतः वह उसके मित्र महाराज दशरथ ने उसे अपनी पुत्र शांता दे दी। रोमपाद ने उसे अपनी पुत्री के रूप में पालन किया। तत्पश्चात उस पुत्री ने ऋषि श्रृंग से विवाह कर लिया। जब स्वर्गलोक के देवताओं ने वर्षा नहीं की तो ऋषि श्रृंग ने को वेश्याओं द्वारा आकर्षित करके जंगल से लाया गया और उसे एक यज्ञ संपन्न करने हेतु तो पुरोहित नियुक्त किया गया। वे वेश्याएं नाचकर और संगीत के साथ अभिनय करके तथा उनका आलिंगन करके एवं पूजन करके उन्हें ले आई। ऋषि श्रृंग के आने के पश्चात वर्षा हुई। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग ने महाराज दशरथ हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ किया, क्योंकि उनका कोई पुत्र न था। इससे महाराज दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ऋषि श्रृंग की कृपा से रोमपाद को एक पुत्र चतुरंग हुआ और चतुरंग से पृथुलाक्ष हुआ। पृथुलाक्ष के पुत्र थे बृहद्रथ, बृहद्कर्मा, बृहद्भानु। जिस पुत्र बृहद्रथ से बृहदम्ना नामक पुत्र हुआ और बृहदम्ना से जयद्रथ हुआ। जयद्रथ की पत्नी शंभुति के गर्भ से विजय उत्पन्न हुआ। विजय की से धृति और धृति से धृतिवत, धृतिवत से सत्कर्मा और सत्कर्मा से अधिरथ हुआ। गंगा नदी के तट पर खेलते हुए अधिरथ को एक टोकरी में बंद एक शिशु प्राप्त हुआ। इस शिशु को कुंती ने छोड़ दिया था, क्योंकि उसके विवाह होने के पूर्व ही वह उत्पन्न हुआ था। चूंकि अधिरथ को कोई पुत्र न था, अतः वह उसने इस शिशु को अपने पुत्र के समान ही पालन पोषण किया। बाद में हे राजन, इसी का नाम कर्ण हुआ। कर्ण का एकमात्र पुत्र विश्रेन था। ययाति के तृतीय पुत्र द्रुव का पुत्र बब्रू का पुत्र सेतु था। भागवत महापुराणाय 9 स्कंद त्रिविंशति अध्याय। सेतु का पुत्र आरब्ध था, आरब्ध का पुत्र गांधार और गांधार का पुत्र धर्म था। धर्म का पुत्र धृत था, धृत का दुर्मद और दुर्मद का पुत्र प्रचेता था। उसके 100 पुत्र हुए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।